नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बीएनजी क्लासेज में। मैं विश्वनाथ गिरी आज आपको बताने वाला हूं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 12.3 का 8वां नंबर सवाल, जो है दोस्तों आपका आकृति 12.26 एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा हो तो ज्ञात कीजिए पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। और दूसरा दोस्तों आपको ज्ञात करना है पथ का क्षेत्रफल। तो दोस्तों ये आकृति आपका बना है, यहां पर आपका जो है ये 106 मीटर दे दिया है और इसके अंदर की जो चौड़ाई दी है दोस्तों, वह दूरी जो दिया है वह आपका 60 मीटर दिया है और जो रास्ते की चौड़ाई दिया है वह 10 मीटर। यह आपका रास्ता है, वह 10 मीटर दिया है। ठीक है दोस्तों, हमको कहा है कि जो आंतरिक जब ऐसे दौड़ेगा वह ये, तो उसकी लंबाई कितनी होगी, इसको हमको याद करना है। ये ए बी ई सी डी एफ तक ऐसे दौड़ेगा जब, तो उसकी जो है लंबाई कितनी होगी। तो दोस्तों आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि ए बी, तो इसकी भी लंबाई 106 मीटर है, नीचे भी 106 ही होगा क्योंकि दो समांतर रेखा की बात कहा है। और ये जो भाग है बी ई सी और ए एफ डी, यह अर्धवृत्ताकार है। क्या है दोस्तों? अर्धवृत्ताकार है, यानी जैसे एक चाप लग रहा है। तो अगर हम ये लंबाई ए बी और सी डी जोड़ दें तो यहां से यहां तक की लंबाई, यहां से यहां तक की लंबाई निकल जाएगा और ए एफ डी और बी ई सी निकाल दे और सभी को जोड़ दे तो हमारे आंतरिक जो लंबाई होगी वह निकल आएगा। तो दोस्तों आप लिखेंगे दिया है आपका दूरी बराबर 60 मीटर। तो आप लिखेंगे दूरी बराबर 60 मीटर तथा पथ की चौड़ाई बराबर दोस्तों 10 मीटर। पथ की कितना दे दिया? चौड़ाई दे दिया। अब आप लिखेंगे जब दोस्तों यह अर्धवृत्ताकार हो रहा है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो आप लिखेंगे अर्धवृत्त ए एफ डी और बीईसी की त्रिज्या इसको मानते हैं दोस्तों R1 बराबर, दोस्तों एडी जो लंबाई है वह 60 मीटर है, तो यही इसका केंद्र हो जाएगा। ऐसे ये वृत्त बनेगा तो जाहिर सी बात है जो इसकी त्रिज्या होगी वह 60 का आधा होगा। जो एडी हुआ वो क्या हुआ? व्यास हुआ। तो आप लिखेंगे ए एफ डी और बीईसी की त्रिज्या R1 बराबर, आप लिखेंगे 60/2 बराबर दोस्तों आपका आ गया 30 मीटर। ये आ गया। लिखेंगे तथा तो दोस्तों आप लिखेंगे तथा अर्धवृत्त PMS और QNR की त्रिज्या R2 बराबर 80/2 बराबर 40 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हम आपको बता दें जो आपका AFD, ये जो दोस्तों ये आपका आंतरिक था, PMS और QNR जो बाहर से वृत्त बन रहा है उसकी जो त्रिज्या होगी 80/2 बराबर। चल तो दोस्तों 80 कैसे हुआ, ध्यान दीजिए। आपका AD ये आपका 60 दिया है और रास्ते की चौड़ाई हुई दोस्तों आपका 10 मीटर। तो 10 यह हुआ, 10 यह हुआ, तो 10 10 20 और 60 ये हो 80 हो गया। तो अगर आप यहां पर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं
60 प्लस 10 प्लस 10, तो आपका 40 आ जाएगा। फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों त्रिज्याएं R1 और R2 त्रिज्याएं निकल गई। तो अब आप लिखेंगे पथ के आंतरिक, जो आपको पूछा है, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। तो आप लिखेंगे दोस्तों आप लिखेंगे पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी बराबर दोस्तों आपका जो हो जाएगा वह देखिए, ये आंतरिक किनारा है, ए बी जोड़ दे, सी डी जोड़ दे, और ये जो चाप बन रहा है इसको जोड़ दे, हमारा आंतरिक लंबाई निकल आएगी। तो चली गई दूरी बराबर आप ए बी प्लस चाप बीई सी प्लस सी डी प्लस एफ डी, ठीक है दोस्तों। ए बी जोड़ दिए और बीई सी जोड़ दिए और सी डी जोड़ दिए और एफ डी जोड़ दिए। तो दोस्तों ए बी जो है आपका वह 106 मीटर है दोस्तों। तो आप लिखेंगे 106 प्लस, और चाप बीईसी दोस्तों, तो चाप बीईसी दोस्तों जब पूरा वृत्त रहता है तो वह परिधि कहलाता है। तो जाहिर सी बात है यह अर्धवृत्त है तो परिधि का आधा होगा। तो परिधि होता है दोस्तों आपका 2 पाई आर, तो बटा 2 कर देंगे। ये हो गया चाप बीईसी, और प्लस सी डी भी दोस्तों जब 106 ये है आपका, ए बी 106 है, पी क्यू 106 है, सी डी 106 है, एस आर 106 है, तो आप लिखेंगे 106 प्लस ए एफ डी दोस्तों, फिर वही सूत्र लगाएंगे आप 2 पाई आर बटा 2। अब इसको हम हल करेंगे तो दोस्तों 106 हम जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 212 प्लस ये 2 से कटा, ये 2 से कट गया, ये भी कट गया, तो पाई आर अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 पाई आर, यानी ये हो गया 2 पाई आर हो गया। अब लिखेंगे 212 प्लस 2 गुणे पाई के स्थान पे आपको पता होगा 22/7 गुणे, और आर का जो मान निकला है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए ये R1 रहेगा क्योंकि अंदर की बात हो रही है, क्योंकि अंदर की त्रिज्या 30 है, तो आप लिख सकते हैं R1 और ये R1 रहेगा, तो आपका हो जाएगा 30। अब इसको हमें हल करना है, तो चलिए देखते हैं। लिखेंगे 212 प्लस 22 दूना 44 गुणे 30 और बटा दोस्तों 7 रखेंगे। अब 7 का गुणा हम जो है 212 लिखना है, 212 में करेंगे, तो अब 7 का गुणा जब 212 में करेंगे दोस्तों, तो 7 दूना 14, 7 एकन्ने 7, 7 दूना 14, 7 एकन्ने 7, 1 8 और 7 दूना 14, ये 1400 दोस्तों क्या आ गया, 84 आ गया। और प्लस जब हम 44 का गुणा दोस्तों 3 में करेंगे तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1 13, ये 1320/7। अब दोस्तों हम 1484 को 84 में 1320 को जोड़ देंगे दोस्तों, तो यह जो हमारा मान आ जाएगा ये होगा 4 और 8 2 10 के 0, और जो है 4 3 दोस्तों 7, 1 8, 1 1 2 1 3, ये आ गया आपका। नीचे आपका आ गया 2804/7 मीटर। ठीक है दोस्तों, जब इसको हम जोड़ेंगे तो आएगा आपका आएगा 2804/7 मीटर। तो दोस्तों जो आंतरिक लंबाई हुई, ये जो पूछा है आपका, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर लगाने में चली गई जो दूरी होगा दोस्तों, वह 2804/7 मीटर होगा।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूं यह सवाल आपको समझ में आया होगा, ये वाला पार्ट। अभी आपका दूसरा है पथ का क्षेत्रफल। तो दोस्तों सवाल थोड़ा बड़ा है, मगर आपको सवाल समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि सवाल आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए देखते हैं इसका दूसरा नंबर सवाल, पथ का क्षेत्रफल बराबर। तो दोस्तों अब आप लिखेंगे पथ का क्षेत्रफल बराबर, चलिए लिख रहे हैं। तो दोस्तों आप लिखेंगे पथ का क्षेत्रफल बराबर, पथ का क्षेत्रफल बराबर पूरे आकृति का क्षेत्रफल माइनस आकृति के आंतरिक भाग ए बी सी डी ई एफ का क्षेत्रफल। तो दोस्तों हम लिख दिए। अगर ध्यान दीजिए, अगर हम पूरे आकृति जो बना हुआ है उसका क्षेत्रफल निकाल लें और उसके बाद जो अंदर वाला भाग ए बी ई सी डी एफ जो है, यानी ए बी सी डी ई एफ का क्षेत्रफल पूरे में से घटा दे तो ये जो रास्ता आपका बन रहा है इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो दोस्तों हम वही लिखे हैं, पथ का क्षेत्रफल बराबर पूरे आकृति का क्षेत्रफल माइनस आकृति के आंतरिक भाग ए बी सी डी ई एफ का क्षेत्रफल। तो चलिए देखते हैं पूरे आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं पी क्यू आर एस एक आयत बन रहा है पूरे आकृति के लिए। दोस्तों पी क्यू आर एस एक आयत बन रहा है, और जो आपका पी एम एस है यह एक अर्धवृत्त बन रहा है। क्या बन रहा है दोस्तों? अर्धवृत्त बन रहा है, और क्यू एन आर भी एक अर्धवृत्त बन रहा है। तो आप लिखेंगे तो दोस्तों आप लिखेंगे पूरे आकृति का क्षेत्रफल माइनस आकृति के आंतरिक भाग ए बी सी डी ई एफ का क्षेत्रफल जो होगा दोस्तों आपका, तो पूरे आकृति का क्षेत्रफल उसके अंतर्गत जो आ रहा है आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, पी क्यू आर एस ये आ गया। उसके बाद दो अर्धवृत्त आपका पी एम डी ये बन रहा है, तथा क्यू एन आर बन रहा है उसका क्षेत्रफल, और जो पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसके बाद हम आपका ए बी सी डी जो आयत बन रहा अंदर वाला भाग ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस दो अर्धवृत्त जो अंदर वाला ये सफेद वाली जो भाग बन रही है आपकी ए एफ डी तथा बी ई सी का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो चलिए देखते हैं आयत का क्षेत्रफल जो होगा आपका वह होगा लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। दोस्तों तो दो अर्धवृत्त का तो दो लिखेंगे, गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा 2, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो ध्यान रहे दोस्तों ये बाहरी अर्धवृत्त है, तो बाहरी जो अर्धवृत्त ए एफ डी और बी सी की जो त्रिज्या है, जो दोस्तों आपका पी एम डी तथा क्यू एन आर बन रहा है, तो इसकी जो त्रिज्या हुआ R2 है, तो यहां पर लिखेंगे R2 का स्क्वायर, और फिर ये कोष्टक में करेंगे, और फिर माइनस आयत का क्षेत्रफल इसमें भी वही होता है लंबाई गुणे चौड़ाई माइनस दो गुणे अर्धवृत्त ए एफ डी तथा बी सी का क्षेत्रफल, तो आपका होता है पाई आर, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा आपका, क्योंकि उसकी त्रिज्या जो आंतरिक त्रिज्याएं हैं दोस्तों आपका R1 है। अब देखिए जो लंबाई होगी दोस्तों आपकी, लंबाई है दोस्तों आपका 106 मीटर है आपका, तो आप लिखेंगे 106 गुणे, और जो चौड़ाई है दोस्तों आपका वही जो है क्या दोस्तों आपका 60 मीटर आयत बन रहा है। पी क्यू आर एस की जो आयत बन रही है उसकी जो चौड़ाई हो जाएगी वह 80 मीटर, क्योंकि ये 60 था तो 10 जोड़े थे तो 80 हो गया, तो 80 हो गया, प्लस 2 से 2 कट गया। पाई का मान जो रखेंगे आप 22/7,
और R2 का जो मान रखेंगे दोस्तों, तो R2 का मान है 40, तो लिखेंगे 40 गुणे 40। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इसको कोष्टक में कर देंगे ऐसे, और फिर लगाएंगे माइनस, और लंबाई जो दोस्तों इसके लिए है, इसके लिए भी जो लंबाई हो गई 106 मीटर, तो लिखेंगे 106 गुणे, और जो चौड़ाई होगी दोस्तों वह क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो आप लिखेंगे 60, ये कोष्टक बनाएंगे आप, और माइनस 2 से 2 कट गया आपका, और पाई का मान आपको पता ही है कि 22/7, और दोस्तों जो R1 मान है, R1 का मान है वह 30, तो आप लिखेंगे 30 गुणे 30। ठीक है। अब चलिए इसको हम हल करते हैं। तो दोस्तों 106 का गुणा जब हम 80 में करेंगे तो जो हमारा मान आएगा वह आएगा दोस्तों आपका 84, इसका जो मान आएगा 84, 80 आ जाएगा। जब 106 का गुणा हम 80 में करेंगे दोस्तों तो यह आ जाएगा 8480, प्लस ये दोस्तों आपका होगा 22 गुणे 4 चौके 16, तो ये हो गया 1600/7, ये हो गया माइनस। अब दोस्तों 106 का गुणा जब हम 60 में करेंगे, जो हमारा मान आएगा दोस्तों वह आएगा 6360, यानी कि यह जो मान आया हमारा वह आ गया 6360। देखिए जब 106 का गुणा हम 60 में करेंगे इतना आएगा, माइनस 22 गुणे ये होगा दोस्तों 900 और बटा 7, ये हो गया आपका। अब इसको हमें हल करना है। अब दोस्तों हम 7 का गुणा 8480 में करेंगे। किसका गुणा दोस्तों? 7 का गुणा 8480 में करेंगे दोस्तों, तो यह आएगा आपका 59,360, 59,360। जब दोस्तों हम 7 का गुणा 8480 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 59,360। अब दोस्तों जब 22 का गुणा हम 1600 में करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 35,200। और दोस्तों पूरे, अब दोस्तों लगाएंगे कोष्टक करेंगे ऐसे और फिर माइनस। अब 7 का गुणा हम 6,360 में जब हम करेंगे दोस्तों तो यह जो आएगा हमारा मान, यह आएगा 44,520। 7 का गुणा दोस्तों जब इसमें हम करेंगे तो यह आएगा 44,520 माइनस। और 9 का गुणा दोस्तों 900 का गुणा जब हम 22 में करेंगे दोस्तों तो यह आएगा 19,800 बटा हो जाएगा 7। ठीक है दोस्तों। और ध्यान रहे यह जो देखिए माइनस लगा हुआ चिन्ह है, यह हमारा दोस्तों यहां प्लस, देखिए ये प्लस रहेगा आपका पूरा, तो इसको हमें जोड़ना है, क्योंकि ये बोला ये भाग जोड़कर जो है ये वाला भाग, ये वाला और ये आयत जो बन रहा है इसका भाग जोड़कर पूरे में से घटाएंगे तब आएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये चिन्ह प्लस रहेगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब देखिए जब 59,360 प्लस 35,200 को हम जोड़ेंगे तो जो यह मान आएगा हमारा दोस्तों, यह आएगा 94,400 दोस्तों 60। ठीक है दोस्तों। सॉरी, जब आप जोड़ेंगे, अब जब दोस्तों हम 59,360 को 35,200 में जोड़ेंगे तो यह जो दोस्तों हमारा मान आएगा वह आएगा 94,560, 94,560। और फिर माइनस लग बटा 7 होगा माइनस। अब जब 44,520 को हम 19,800 में जोड़ेंगे तो दोस्तों यह जो हमारा मान आएगा वह आएगा 64,320, 64,320 बटा 7, ये आ जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों जब हम 94,560 में से 64,320 जब घटाएंगे तो यह जो हमारा मान आएगा वह आएगा 30,240, 30,240 और बटा दोस्तों हो जाएगा
7। तो दोस्तों ये जो घटाना था और ये जो गुणा है ये सब हम कैलकुलेट पहले से ही कर लिए थे दोस्तों, इसलिए हमको पता है। तो ये आप जब गुणा करेंगे तो इतना आएगा। अब देखिए जब हम 30,240 में 7 से भाग देंगे तो जो आपका आएगा वह आएगा 4,320 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये 4,320 मीटर स्क्वायर जो आया वही जो है रास्ते का क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं आपको सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बताइए कि सवाल आपको कैसा लगता है। अगर कुछ उसमें दोस्तों जो है आपको समझने में दिक्कत आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, तो उसके हिसाब से हम नए सिरे से फिर से आपको समझाना शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।